जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन डेली सुबह 6 बजे मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने किस राज्य में एक सोने का स्टड, एक हड्डी बिंदु और एक कैरेलियन मनका का पता लगाया है? तो दोस्तों पुरातत्व विभाग वालों ने सोने स्टड और एक हड्डी बिंदु और एक कैरेलियम मनका का पता कहाँ किस राज्य में लगाया है? तो दोस्तों यह लगाया है हमारे देश के पुरातत्व विभाग ने तमिलनाडु राज्य में। यह तमिलनाडु राज्य में लगाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप स्टार लगाकर नोट करें। अब दोस्तों इसमें राज्यों का जिक्र हुआ है तो इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है, राजस्थान की जयपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, असम की दिसपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 7 वर्षों बाद विश्व मौसम विज्ञान ओजोन यूवी बुलेटिन ओजोन परत में लगातार सुधार दर्शाता है। WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ओजोन परत की जो सुधार बताया है वह WMO ने बताया है। और इस WMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। इसका जिनेवा में मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों यह 7 वर्षों बाद विश्व मौसम विज्ञान ओजोन मूवी बुलेटिन ओजोन परत में लगातार सुधार दर्शाया है। दोस्तों यह ज़रूर नोट कर लें। और यह हमारे पृथ्वी की सुरक्षा की भी एक बात है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 58वें कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल फाइनल में ली सी फेंग को हराकर कौन विजेता बने हैं? तो दोस्तों ली सी फेंग को हराकर कौन विजयी बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं लक्ष्य सेन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 में यह फाइनल में अपनी लक्ष्य प्राप्त किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 2023 को मुंबई में आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 33वें सम्मेलन का विषय क्या था? तो दोस्तों 6 जुलाई 2023 को मुंबई में आयोजित हुआ था वित्त सचिव सम्मेलन। और इस सम्मेलन का 33वां संस्करण शुरू हुआ था। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था ऋण स्थिरता राज्य इसका विषय था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? तो दोस्तों रुपये में द्विपक्षीय व्यापार किस देश ने, भारत ने और किस देश ने शुरू किया है? तो दोस्तों रुपये की मान्यता बढ़ाने के लिए यह व्यापार शुरू किया गया है। और यह व्यापार हुआ है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच यह व्यापार शुरू होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश का जिक्र हुआ है, तो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी बता दूं। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है टका। यानी दोस्तों ढाका इसकी राजधानी है और टका इसकी मुद्रा है। तो दोस्तों दोनों ही जानकारियों को ज़रूर नोट कर लें, यह भी काफ़ी एग्जामों में पूछी जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है 10 जुलाई 2023 को मनाए गए वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या था। तो दोस्तों 10 जुलाई 2023 को मनाया गया वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, और दोस्तों इसकी थीम क्या है। तो दोस्तों इसकी थीम है समुदायों को सशक्त बनाना, दुनिया को बदलना। समुदायों को सशक्त बनाना और दुनिया को बदलना इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है भारत ने किस देश से बना आयात लाइसेंस के जून 2024 तक लागू आयात की अनुमति दी है। तो दोस्तों भारत से आयात लाइसेंस को जून 2024 तक लागू करने की अनुमति भारत ने किस देश को दी है। तो दोस्तों यह दी है भूटान को। यह भूटान को दी है। भारत और भूटान के बीच आयात लाइसेंस जो है वह 2024 तक लागू रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है के राजा रमन को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो दोस्तों किस भारतीय राज्य ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों यह दी है दोस्तों राजस्थान राज्य ने। यह राजस्थान राज्य ने दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों राजस्थान राज्य ने टीचरों के रिटायरमेंट में 2 साल की वृद्धि कर दी है और यह 65 वर्ष की एज में रिटायर होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है, तो इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। गुजरात की गांधीनगर है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, और दोस्तों राजस्थान की जयपुर है, तमिलनाडु की दोस्तों चेन्नई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है TI क्लीन मोबिलिटी प्रो लिमिटेड ने किस भारतीय शहर में ई-ट्रैक्टर फैक्ट्री स्थापित करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों किस शहर में ई-ट्रैक्टर फैक्ट्री खोली गई है, यानी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर बनाए जाएंगे। तो दोस्तों ये किस शहर में बनाए जाएंगे। तो ये बनाए जाएंगे दोस्तों चेन्नई में बनाए जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है
ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वेदांता के साथ भारत के सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम से कौन सी कंपनी हट गई? तो दोस्तों वेदांता के साथ भारत के सेमीकंडक्टर संयुक्त उद्यम से कौन सी कंपनी हट गई है? तो दोस्तों यह हट गई है फॉक्सकॉन कंपनी हट गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय गरीबी में कमी दर्ज की है। केवल 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोग इससे बाहर आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है और इसने रिपोर्ट जारी की है? केवल 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, यह स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राज्य चुनावों के लिए पीएम पोषण निधि के कथित दुरुपयोग के लिए किस राज्य की सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने चुनावों के लिए पीएम पोषण निधि के कथित दुरुपयोग के लिए किस राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने मांगा है दोस्तों केंद्र सरकार ने पश्चिमी बंगाल राज्य से मांगा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। राजस्थान की दोस्तों जयपुर है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है, सिक्किम की गंगटोक है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा फिलिप चेटियर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों फिलिप चेटियर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है जस्टिस हेनिन को किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2 विकास उड़ानें आयोजित करने के बाद इसरो अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने जा रहा है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसरो के यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों एस सोमनाथ से पहले के सिवान इसके अध्यक्ष थे, यह भी आप नोट कर लें। और दोस्तों इसरो जो है यह हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, यह भी आप याद रखें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अवैध व्यापार से निपटने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड किन 2 देशों के बीच एक संयुक्त अभियान है? तो दोस्तों बॉर्डर स्क्वाड किन 2 देशों के बीच
संयुक्त अभियान है और यह दोस्तों अवैध व्यापार से निपटने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। तो दोस्तों यह चला गया है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच यह अभियान चलाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने राफेल लड़ाकू जेट के कितने समुद्री संस्करणों को खरीदने के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों अंतरिक्ष अधिग्रहण परिषद ने राफेल लड़ाकू जेट के कितने समुद्री संस्करणों को खरीदने के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये समुद्री जो खरीदे जाएंगे, समुद्री जेट जो खरीदे जाएंगे, यह दोस्तों 26 खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों यह प्रश्न है, भारत की एलएसटी ने 6 पनडुब्बियों के विकास के लिए किस देश की कंपनी नवीनता के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों एलएसटी ने 6 पनडुब्बियों के विकास के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों यह क्या है? स्पेन की कंपनी के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मछली किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 10 तारीख को। 10 तारीख को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।